अस्सलाम वालेकुम सामईन व नाज़रीन, मैं रिज़वान ज़हीर आप सबों का अपने ही यूट्यूब चैनल पर खैर मक़दम, खुश आमदीद और वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो बहुत ही अहम और मालूमाती होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ उसका इंतज़ार आप बड़ी शिद्दत से कर रहे थे। तो चलिए हम बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट कर दूँ कि अगर अभी तक आपने रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। हम आज की वीडियो में जो कि बात करने वाले हैं वो है प्रोस्पेक्टस 2020-21 सेशन का। मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने आज ही न्यू सेशन के लिए यानी 2020-21 सेशन की एडमिशन के लिए जो प्रोस्पेक्टस रिलीज़ किया है, उसी प्रोस्पेक्टस के बारे में चंद अहम चीज़ें मैं आप सबों से बात करूंगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपके सामने मैं ये जो PDF है वो 2020-21 सेशन का ही प्रोस्पेक्टस है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शेड्यूल का। एग्ज़ाम शेड्यूल क्या होगा, कौन से पेपर के, कौन से कोर्स के एग्ज़ाम्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होंगे, या फिर मेरिट बेस्ड पर है तो वो कैसे होगा। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हम जानेंगे वो होगा एप्लीकेशन फ़ी, यानी जो ऑनलाइन हम फॉर्म अप्लाई करेंगे मानो कि किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए, तो उसके लिए हमें कितने फ़ी देने होंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एंट्रेंस टेस्ट कि एंट्रेंस कब होगा अगर जो कोर्स एंट्रेंस बेस्ड है, और वो एंट्रेंस कहाँ होगा, मीन्स एंट्रेंस सेंटर, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि जो प्रोसेस ऑफ एडमिशन, यानी जो एडमिशन होगा मानो में उसका क्या प्रोसेस है, कितने स्टेप्स हैं। तो एडमिशन के कुल 6 स्टेप्स हैं और वो 6 स्टेप को ही फॉलो करके कोई मानो में एडमिशन ले सकता है। हम उस पर बात करेंगे। तो जैसा चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है मानू का एक बहुत ही खूबसूरत और खुशनुमा सा कैंपस। मानू का जैसा कि आप देख रहे हैं ये मानू का बीच वाला जो हिस्सा है वो सेंट्रल पार्क है, और सामने जो एकदम फ्रंट पे एक बिल्डिंग दिख रही है, ये बिल्डिंग मानू का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग या जिसे एडमिन ब्लॉक भी कहते हैं, यही बिल्डिंग है। तो चलिए हम बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। यहाँ आपके स्क्रीन पर जो सबसे पहले इस प्रोस्पेक्टस के फर्स्ट पेज पर या फ्रंट पेज पर ही दिया गया हुआ है कि मानू का तारुफ, मानू का इंट्रोडक्शन कि मानू है क्या, मानू में कितने कोर्सेज हैं, क्या है। तो उसके लिए बताया गया है कि 7 स्कूल ऑफ स्टडीज़ और 9 डिपार्टमेंट्स। ये स्कूल ऑफ स्टडीज़ और डिपार्टमेंट क्या होते हैं, चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में अभी बता रहा हूँ, फिर बैक आऊँगा। देखिए स्कूल क्या है। स्कूल जब कई सारे डिपार्टमेंट्स मिलके एक स्कूल होते हैं, और डिपार्टमेंट क्या हो गया कि जो कोर्स हम करते हैं उस कोर्स का जो कि लेवल होता है वही डिपार्टमेंट। जैसे हमें BA हम कर रहे हैं तो अरबिक से, इंग्लिश से, उर्दू से, हिंदी से, पर्शियन से, तो ये उर्दू डिपार्टमेंट हो गया, हिंदी डिपार्टमेंट हो गया, इंग्लिश डिपार्टमेंट हो गया, पर्शियन, इस तरह से ये सब मिलकर एक डिपार्टमेंट है। अगर हम सोशल साइंस में बात करें तो एक हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, सोशलॉजी डिपार्टमेंट है, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, इस तरह से होता है। या साइंस की बात करें तो साइंस में भी फिज़िक्स डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायोलॉजी है, बॉटनी है। तो ये सारे कई सारे डिपार्टमेंट्स मिलके एक स्कूल बनते हैं। तो मानो में कुल 7 स्कूल्स हैं। वो स्कूल्स कौन कौन से स्कूल्स हैं और उनमें कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं आपके स्क्रीन पर ये है। स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स एंड इंडोलॉजी, ये एक स्कूल हो गया। उसमें कितने डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक, इंग्लिश, हिंदी, पर्शियन, उर्दू और ट्रांसलेशन स्टडीज़, यानी जितने लैंग्वेजेस हैं वो लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट में आ गया। उसके बाद जो दूसरा स्कूल वो है स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस। आर्ट्स एंड सोशल साइंस में कितने से डिपार्टमेंट है, इस्लामिक स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशलॉजी, सोशल वर्क और वुमेन स्टडीज़। ये सारे के सारे किस में आते हैं, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस में।
हम जब तीसरे स्कूल के बारे में बात करेंगे तो वो है स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और मैनेजमेंट स्टडीज़ आते हैं। मैनेजमेंट में क्या BA MBA वगैरह के जो कोर्सेज़ हैं। हम फिर बात करेंगे स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वो क्या है, तो ये तो एक ही डिपार्टमेंट है, लेकिन इसमें जो कोर्सेज आते हैं वो हम मान लेते हैं कि वो होता है B.Ed M.Ed D.LEd या D.Ed वगैरह। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 5वें नंबर पर, 5th जो है वो है स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। ये स्कूल है, इसमें 2 डिपार्टमेंट है। कौन? डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास, एक ही डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसमें MCJ ये के कोर्स कराए जाते हैं। हम आगे बात करेंगे जो छठी चीज़ है वो है स्कूल ऑफ साइंस। तो स्कूल ऑफ साइंस में डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट है स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये 7वां डिपार्टमेंट है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फिर पॉलिटेक्निक, ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी में आते हैं। तो जब आपने देख लिया कि कुल 7 स्कूल्स हैं, उन स्कूल्स में इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो कुल डिपार्टमेंट्स मिलके 19 हो गया, 19। 7 स्कूल 19 डिपार्टमेंट्स, और इन डिपार्टमेंट्स में जो कोर्स हैं वो टोटल कोर्स है 72 प्रोग्राम्स अप टू PhD लेवल। मीन्स के जब हम एक कोई डिपार्टमेंट ले लेंगे तो उस डिपार्टमेंट ऑफ हम एजुकेशन ले लेते हैं तो उसमें 3 कोर्स हो गए, B.Ed M.Ed और D.LEd, उसके साथ एक और जो उसका जो PhD हो गया, तो कुल 4। तो इसी तरह से साइंस वाले जो डिपार्टमेंट्स में हम ले लेंगे तो उसमें भी साइंस के जो कोर्सेज़ हैं, या फिर लैंग्वेज की बात कर लें तो लैंग्वेज में भी हम, लैंग्वेज का एक डिपार्टमेंट उर्दू है, तो उर्दू में एक BA प्रोग्राम हो जाएगा, फिर MA उर्दू हो जाएगा, वो एक प्रोग्राम हो गया, PhD, तो इस तरह से 3 हो गए। तो कुल मिलाकर जो प्रोग्राम्स हैं वो 72 है। आगे बात करते हैं, ये है 7 स्टेट्स प्रेजेंट्स, यानी मानू का मेन कैंपस तो हैदराबाद में है, तेलंगाना में, लेकिन इसके जो ऑफ कैंपस है या सैटेलाइट कैंपस है, इनके जो ब्रांचेज हैं वो हिंदुस्तान के कुल 11 राज्य में, 11 सूबों में वाक़े है। वो कौन कौन से सूबे हैं, तो उन सूबों के बारे में भी अगर हम बात कर लें तो वो आ जाता है सब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, बिहार, UP, वेस्ट बंगाल, कश्मीर, मध्य प्रदेश वगैरह। अब हम इसमें नेक्स्ट जो बात करेंगे वो होगा कि अब प्रोसेस क्या है, किन प्रोसेस को फॉलो करके हम एडमिशन तक पहुंच सकते हैं मानू में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लिखा है आपके लिए प्रोसेस ऑफ एडमिशन। तो कौन कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप्स है सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म जो अप्लाई होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुका है। दूसरी चीज़ है कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। अगर कोर्स एंट्रेंस बेस्ड पर है तो उसमें आपको एंट्रेंस में बैठना होगा, एंट्रेंस अपियरिंग होना होगा। फिर उसके बाद जो तीसरी चीज़ आती है, तीसरा स्टेप है एंट्रेंस जब आप दे दिए तो फिर एंट्रेंस का रैंक लिस्ट आएगा, और उसी रैंक लिस्ट की बुनियाद पर आपको एडमिशन के लिए इनवाइट किया जाएगा। तो ये रैंक लिस्ट हो गया। चौथी चीज़ है वो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। जब आपका रैंक लिस्ट में नाम आ जाता है, आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो वो चौथा स्टेप्स है। और उसके बाद जो 5वां है, अगर आपका हर एक चीज़ सही है, आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है, तो फिर आपको एडमिशन के लिए ऑनलाइन पेमेंट करने की बात की जाएगी कि आपका सब कुछ ओके हो गया है, अब आप ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर दीजिए। जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी जितनी फ़ी है उस फ़ी को पे करना होगा। फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो है रिपोर्टिंग टू कॉलेज, पॉलिटेक्निक या डिपार्टमेंट। मीन्स के आपने जब फ़ी पेमेंट कर दिया तो आपका एडमिशन पक्का हो गया, बिल्कुल फाइनल हो गया, लेकिन आपको
रिपोर्ट करना होगा अपने कॉलेज या पॉलिटेक्निक या डिपार्टमेंट में। कब? जब क्लास अनाउंसमेंट होगी, जब जिस दिन से क्लास न्यू सेशन स्टार्ट होने की बात आपको बताई जाएगी कि इस दिन से न्यू क्लास स्टार्ट हो जाएगा, न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो आप वहाँ जाके उस दिन से रिपोर्ट करें। वो आपका बिल्कुल फाइनल स्टेप है मानू में एडमिशन होने का। तो आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि फॉर्म का शेड्यूल क्या है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई के लिए शेड्यूल क्या रिलीज़ किया गया है, तो इस शेड्यूल में हम बात करेंगे डेट ऑफ इशू नोटिफिकेशन। तो इशू और नोटिफिकेशन क्या है? 13 मई, 13 मई को आज ही रिलीज़ हुआ है। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर 19-21, एडमिशन की लास्ट डेट क्या है? वो 31 अगस्त तक, चाहे वो चाहे वो इंट्रेंस की बुनियाद पर हो या फिर मेरिट की बुनियाद पर हो, 31 अगस्त लास्ट डेट है, उसके बाद कोई एडमिशन नहीं होगा। अब उसके बाद बात करते हैं कि इंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम। तो इंट्रेंस बेस्ड जो कि प्रोग्राम है, तो उनमें पीएचडी के लिए ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन का लास्ट डेट 10 जून 2020 है। और जो अदर कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल, टेक्निकल या वोकेशनल, ऐसे बीएड, एमएड, एमटेक, बीटेक, एमबीए वगैरह के कोर्सेज हैं, उनके लिए फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट क्या है? वो भी 10 जून ही है। एक और चीज़ उसमें फिर है, फॉर्म ओपन फॉर एडिटिंग फॉर ईटी यानी इंट्रेंस टेस्ट बेस्ड प्रोग्राम। जब आप फॉर्म 10 जून तक अप्लाई कर देंगे तो उसके लिए आपको 25 से 30 जून के बीच में एक सहूलत मिलेगी कि अगर आप उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन ये बदलाव लिमिटेड है। कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते हैं और कुछ होंगे जिसे आप चेंज कर सकते हो। नीचे मैं बताऊंगा क्या चेंज नहीं कर सकते हैं। तो 25 से 30 जून के बीच आपको फॉर्म एडिटिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। उसी तरह से अगर हम मेरिट बेस्ड प्रोग्राम के बारे में बात कर लें तो उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म का लास्ट डेट है यूजी या पीजी यानी अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के, वो है 10 अगस्त 2020। इसका डेट बहुत देरी से है क्योंकि इसमें इंट्रेंस का चक्कर नहीं होता है। इंट्रेंस वाले में इंट्रेंस देना, फिर उसके रिज़ल्ट देना, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस वजह से उसका टाइम बहुत पहले किया गया हुआ है। लेकिन जो मेरिट बेस्ड के कोर्सेज़ हैं उनमें सिर्फ आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, आपका मेरिट बनेगा और मेरिट की बुनियाद पर आपको दाखिला के लिए बुलाया जाएगा। तो ये लास्ट डेट 10 अगस्त तक है। लेकिन फॉर्म अप्लाई करने के बाद इसमें भी आपको फॉर्म एडिटिंग करने का ऑप्शन दिया जाएगा। यहाँ देख रहे हैं मेरिट बेस्ड प्रोग्राम में एडिटिंग में स्टार लगा हुआ है। इस स्टार का मतलब होता है, नीचे हम बताएंगे कि क्या है। कुछ इसमें टर्म एंड कंडीशन लगे हुए थे। 11 और 12 अगस्त को आप मेरिट बेस्ड के कोर्सेज़ में फॉर्म एडिट कर सकते हैं और जो पार्ट टाइम प्रोग्राम्स हैं उसके लिए 15 सितंबर पार्ट टाइम प्रोग्राम होते हैं। वो 1 ईयर वाला प्रोग्राम होता है मानो में पार्ट टाइम का, जैसे लैंग्वेजेस वगैरह में डिप्लोमा इन अरबिक, पर्शियन वगैरह, उन सबों के लिए 15 सितंबर इसमें वो लोग भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो मानो से रेगुलर मोड से कोई कोर्स कर रहे हैं, या फिर जो लोग मानो से नहीं कर रहे हैं, बाहरी हैं, वो भी पार्ट टाइम प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों के लिए है। इनकी क्लासेस हफ्ते में 2 या 3 दिन होती है, वो भी शाम के 4 बजे से। अगर आप लोग चाहेंगे कि तो इसके बारे में भी हम आप लोगों को एक वीडियो लेकर बता दूंगा कि पार्ट टाइम प्रोग्राम क्या है, कैसे होता है और कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है। ऊपर जो स्टार लगा हुआ था फॉर्म एडिटिंग के लिए, कि फॉर्म आप एडिट कर सकते हैं अपना अप्लाई किया हुआ, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें होंगी जो आप बिल्कुल नहीं चेंज कर सकते हैं, जैसे कैटेगरी, प्रोग्राम, कैंपस। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। जो हमने कहा था आपको कि इस वीडियो में हम 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अब जो चौथी चीज़ है वो है एप्लीकेशन का फ़ी, हमें कितना पेमेंट करना होगा। फ़ी पेमेंट थ्रू ऑनलाइन है, सिर्फ ऑनलाइन ही पे होगा। तो इसके लिए इंट्रेंस बेस्ड जो कोर्सेज़ हैं उनके लिए 550 रुपये फ़ी है, और जो कोर्स मेरिट बेस्ड पर है वो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 350 रुपये है। किसके? जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर आप
SC ST PWD यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी या OBC, अदर बैकवर्ड क्लास, या फिर आप वुमेन कैंडिडेट से हैं तो एंट्रेंस बेस्ड प्रोग्राम के लिए आपको 350 रुपये देने होंगे और मेरिट बेस्ड प्रोग्राम के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये ही होने देंगे। और अगर फॉरेन स्टूडेंट्स हैं तो उसके लिए आपको 2500 रुपये पेमेंट करने होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपका एप्लीकेशन फ़ी है, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का फ़ी है, ये कोर्स फ़ी नहीं है। तो समझ गए। अब हम आगे बात करते हैं इंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग, बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे इंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल क्या है, कब होगा एग्ज़ाम। तो मैंने उस चीज़ को भी इस वीडियो में कवर किया है कि आप के लिए एग्ज़ाम का शेड्यूल क्या है। तो सबसे पहले पीएचडी के जो कोर्सेज़ हैं, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, अरबिक, पर्शियन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, इन सबों पीएचडी के लिए 4 जुलाई एग्ज़ाम है। कब है? 4 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होगा। और जो एमटेक या डीएलएड के जो प्रोग्राम है उसका जो एंट्रेंस डेट है वो भी 4 जुलाई को ही है। कब? एफ एन मतलब 4 नन 10 AM to 12 नन, यानी दिन के 10 बजे से, एफएन में दिन के 10 से 12 बजे तक के बीच होगा। 4 जुलाई को पीएचडी उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, अरबिक, पर्शियन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का होगा। और उसी के साथ साथ एमटेक और डीएलएड का एग्ज़ाम भी 4 जुलाई को ही है। हम फिर बात करेंगे पीएचडी एजुकेशन से या इस्लामिक स्टडी से या सोशल वर्क या हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स से जो पीएचडी होगा उसका एग्ज़ाम 4 जुलाई को ही है। कब? लेकिन ये आफ्टरनून मीन्स 2 से 4 बजे के बीच, दिन में 2 से 4 बजे के बीच है। और अगर हम एमएड या एमसीए की बात करें तो इसका एग्ज़ाम है 4 जुलाई को ही। कब? एएन यानी सेकेंड सेशन में, दूसरे सेशन में 2 से 4 बजे तक। हम फिर बात करेंगे पीएचडी का। तो पीएचडी मैनेजमेंट, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस या ट्रांसलेशन स्टडीज़ जो है उसका एग्ज़ाम 5 जुलाई 5 जुलाई को है। कब? सुबह वाले सेशन में, यानी 10 से 12 बजे के बीच। बीटेक, एमबीए या बीएड, तो इसका एग्ज़ाम भी 5 जुलाई को ही है, सुबह वाले सेशन में। फिर पीएचडी की बात करें तो पीएचडी कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, वुमेन स्टडीज़, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री या बॉटनी, जूलॉजी, ये जो कोर्सेज़ हैं उनके लिए एंट्रेंस टेस्ट 5 जुलाई को ही है। कब? लेकिन शाम में 2 से 4 बजे के बीच। और जो डिप्लोमा के कोर्सेज़ हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जिसे पॉलिटेक्निक भी कहते हैं, उसका एग्ज़ाम भी 5 जुलाई को ही है। कब? 2 से 4 बजे। इसमें जो कुछ अहम चीज़ें मैं आपको फिर से बता दूं, आप उन चीज़ों को नोट कर लीजिए। डीएलएड का एग्ज़ाम है 4 जुलाई को सुबह 10 से 12 बजे। एमएड का एग्ज़ाम है 4 जुलाई को ही सुबह 10 से 12 बजे। बीएड, एमबीए, एमटेक का जो एग्ज़ाम है वो है 5 जुलाई को सुबह 10 से 12 बजे। और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक के जो एग्ज़ाम्स हैं वो एग्ज़ाम्स है 5 जुलाई को ही शाम में 2 से 4 बजे। सॉरी, थोड़ा सा मैं ऊपर डीएलएड और एमएड वगैरह में गलत बोल दिया था। एमएड का जो है वो एएन यानी शाम के 2 से 4 बजे के बीच है। और डीएलएड का जो है वो सुबह के है 10 से 12 बजे के बीच। तो चलिए समझ गए। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही अहम चीज़ इस वीडियो से बताऊंगा। वो अहम चीज़ क्या है कि एग्ज़ाम सेंटर्स क्या हैं। जो भी मानूं में जितने भी इंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज हैं उनके लिए आप कौन कौन सा सेंटर चूज़ कर सकते हैं। आप फॉर्म जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपको इनमें से कोई एक सेंटर चूज़ करना होगा। क्या? कौन? आसनसोल, या जो कि वेस्ट बंगाल में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, ये भी इंट्रेंस के एक सेंटर है। आजमगढ़, बेंगलुरु,
ये कर्नाटका में पड़ता है। भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है। बीदर ये कर्नाटका में पड़ता है। कटक उड़ीसा में पड़ता है। दरभंगा बिहार। दिल्ली एनसीआर। हैदराबाद यानी तेलंगाना। और फिर कडप्पा आंध्र प्रदेश में। किशनगंज बिहार। लखनऊ यूपी। पटना बिहार। पुणे महाराष्ट्र। संभल यूपी। और फिर श्रीनगर जो कि जम्मू एंड कश्मीर है। तो आपको मैंने मानो में बीएड एंट्रेंस के कितने सेंटर्स हैं, कहाँ कहाँ आप मानो के किसी भी एंट्रेंस बेस्ड कोर्स के लिए आप सेंटर चूज़ कर सकते हैं वो बताया। तो इसमें से आप कुछ चीज़ें ये नोट कर लें कि बिहार में कुल 3 सेंटर हैं। बिहार में कौन कौन से? बिहार में दरभंगा जहाँ रेगुलर मोड का सेंटर है, सैटेलाइट कैंपस भी है। फिर पटना और किशनगंज। पटना के बाद बिहार में 3 सेंटर, दरभंगा, पटना और किशनगंज। अगर हम यूपी में बात करें तो यूपी में भी 3 सेंटर हैं, आजमगढ़, संभल और लखनऊ। हम बात करेंगे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में भी 2 सेंटर हैं। महाराष्ट्र में 2 सेंटर कौन कौन से? औरंगाबाद और पुणे। और उसके अलावा जो अदर्स हैं यानी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर या भोपाल या वेस्ट बंगाल आसनसोल, इन सबों में 1-1 सेंटर हैं। कर्नाटक में भी 2 सेंटर हैं, एक है बेंगलुरु और दूसरा बीदर। तो चलिए एग्ज़ाम सेंटर्स आपने जान लिया। आपका जो नज़दीक है या आप जहां अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना चाहते हैं आप उसे नोट कर लें, याद कर लीजिए। उसके बाद एक और जो अहम चीज़ है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और जो कि लास्ट होगा इस वीडियो का, रिलीज़ ऑफ आंसर की जो भी एंट्रेंस बेस्ड एग्ज़ाम्स हैं उनके आंसर की 6 जुलाई को रिलीज़ किया जाएगा। 6 जुलाई को आंसर की रिलीज़ हो जाएगा। 4 और 5 को तो एग्ज़ाम होगा, बहुत जल्दी काम हो रहा है। फिर 7 जुलाई से 8 जुलाई के बीच में आपको ये टाइम दिया जाएगा। किसी क्वेश्चन पे आप चैलेंज करना चाहते हैं या ऑब्जेक्शन लगाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। फिर 13 जुलाई को फाइनल आंसर की जारी होगा। कब? 13 जुलाई को फाइनल आंसर की। और जो रिज़ल्ट होगा वो 16 जुलाई को। मीन्स कि मानो जब भी रिज़ल्ट डिक्लेयर करती है तो जिस कोर्स में भी जितने स्टूडेंट्स हैं उन सारे स्टूडेंट्स का एक ही लिस्ट में एक पूरे रैंक जारी कर दिया जाता है। फिर उसके बाद उसी लिस्ट से स्टेप बाय स्टेप यानी कि जितनी सीटें हैं उन सीटों के लिए स्टूडेंट को इनवाइट किया जाता है एडमिशन के लिए। तो जिन लोगों का एडमिशन हो जाता है वो तो ठीक, अगर कुछ सीटें खाली रह गई तो उसी रैंक लिस्ट से जो लोग बाकी रह गए थे उनको नेक्स्ट लिस्ट में बुलाया जाता है। तो चलिए आप समझ गए होंगे। और उसके बाद एक और जो बहुत अहम जानकारी है इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वो क्या है कि एंट्रेंस बेस्ड के जो भी कोर्सेज हैं उन कोर्सेज में कब रिज़ल्ट कब जारी होगा, फर्स्ट रैंक लिस्ट कब आएगा, सेकेंड रैंक लिस्ट कब आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा या उससे जो भी मुतालिक है, ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ करा सकते हैं इस पे मैं एक अलग से आप सबको एक वीडियो बनाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हेल्प करेगा क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। क्या कि प्रोसेस क्या है एडमिशन का। दूसरी चीज़ हमने बताई थी कि एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा। फिर तीसरी चीज़ हमने आपको बताई थी कि एंट्रेंस टेस्ट आपको कितना कैसे देना है, कहाँ देना है, एंट्रेंस के सेंटर्स कौन कौन से हैं। वो बहुत ही काम की चीज़ें थी। तो चलिए आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त और चलते यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेफ़ादा कर सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।